वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वफाकी जो मदारस बिल के हवाले से बहुत हम देख रहे हैं। इस वक्त चाहे मुगोइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने मदारस की रजिस्ट्रेशन और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि मदारस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रियासत से तसादुम के बजाय कानूनी दायरे में रहकर रजिस्ट्रेशन के हक में हैं और मामलात हल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीएम हुकूमत के साथ मुशावरत के हवाले से बातचीत की और मुशावरत के बाद मदारस रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक हुआ था, मगर अब दोबारा एतराज़ात उठाना बदनीयती है। मौलाना ने यह भी वाज़ेह किया कि मदारस को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद रखना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि मदारस के तलबा को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने के बजाय तालीमी निज़ाम में शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अल्लामा राग़िब नईमी और अल्लामा ताहिर अशरफी ने इस मामले को सियासी ना बनाने की अपील की, जबकि हुकूमती वुज़रा ने मुशावरत जारी रखने और मदारस के निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। बिल्कुल ऐसी है। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान का एक शॉट भी है, पहले वो सुनते हैं फिर अपने गेस्ट से बात करेंगे। 26वीं तरमीम का मरहला आया इन मुज़ाकरात में, जहां हमने 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की 1 महीना और 56 क्लाजेस से हम उनको 34 क्लाजेस से दस्तबरदार होने पर हम उनको आमादा किया। एक बिल हमारा पहले से मुत्तफ़क़ा मौजूद है, उसको भी पास किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर की तमाम पार्टियां उस पर मुत्तफ़िक़ हो गई थी और वो बिल पेश हुआ और सेनेट ने पास किया, कौमी असम्बली ने पास किया। अगर बिल पर सदर दस्तखत कर सकता है और अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है, तो फिर मुत्तफ़िक़ा इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता। हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है तमाम मदारस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें। जी, ये आपने सुना मौलाना फजल रहमान साहब को। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वज़ीर कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं वफाकुल मदारिस। आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर हमें याद हो तो 2019 में आपकी और गवर्नमेंट की तमाम तर मदारिस की एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक करारदाद पास हुई थी, जिसमें तकरीबन 18,000 मदारिस रजिस्टर भी हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक से ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं मदारिस के दरमियान और हुकूमत के दरमियान? आपकी तस्वीर के लिए 18,600 मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं और इस वक्त हम उस पर कायम दायम है। हम मजीद भी मदारिस करा रहे हैं और इम्तिहानात भी शुरू हैं, काम हो पा रहा है। दरमियान में पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया और किस तरह इन लोगों ने फिर दोबारा एक नया खड़ा कर दिया जो हमें नामंजूर है। हम जिस पे काम कर रहे हैं, डीजी साहब हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये यहाँ दरमियान में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है वो बात उनकी अपनी बात है, लेकिन जो हमारी 10 तंजीमात हैं, विफाक हैं, वो सारे मुत्तफिक हैं और कल सब ने अपना अपना राय दे दिया। आपने सुन लिया होगा, आपकी टीवी भी मौजूद थी। तो हम उसी से बिल्कुल मुतमईन हैं। डीजी के साथ रहकर, एजुकेशन के साथ रहकर अपने मदारस को और मजीद फाल बनाना चाहते हैं और हम आइंदा भी हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि हमें डीजी के साथ मुंसलिक रहना चाहिए और इसको कंटिन्यू चलाना चाहिए, क्योंकि डीजी साहब अच्छे आदमी हैं, एक टेलीफोन पे पहुंच जाते हैं। हालांकि फौज के जनरल रहे हैं, लेकिन बेचारे 2 मिनट में वो आ जाते हैं और मसला हल कर देते हैं। तो हम मुतमईन हैं, हमारे तलबा मुतमईन हैं, हमारे मदारिस जो मेरे 4000 मदारिस हैं वफाकुल मदारिस इस्लामिया रज़विया के, वो खास कर मुतमईन हैं। बाकी रहा जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब, उसकी अलग एक तंजीम है जिसका नाम है इत्तेहाद क्या नाम उसका वफाक मदारिस। तो वो अपना आप जाने, लेकिन हम जो 9 तंजीमात हैं वो सारी हमारी तंजीमात काम कर रही हैं और आप मुतमईन हैं मेरे भाई, हम इंशाअल्लाह ताला इस काम को जारी रखेंगे। हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम जुलूस से जुलूस भी करेंगे। हम इसको रहने देना चाहते हैं कि ये डीजी साहब के असर जो काम हो पा रहा है वो बिल्कुल सही है, मुतमईन है जनाब।
अच्छा मुफ्ती साहब, अब जैसे आपने कहा कि आप मुतमईन हैं और जिस तरह आपने मौलाना की बात भी सुनी और आपने खुद भी फरमाया, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम ये बात करें यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक जमात पीटीआई के मसाइल तो थे ही, हुकूमत के साथ वो एहतजाज करती थी और करती आ रही है और अब सोच भी रही है, लेकिन अब दूसरी ने भी जो है वो इंदिया दे दिया है इधर आने का, इस्लामाबाद आने का, और कहा है कि इस तरह से एहतजाज करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। असल मसला शुरू कहाँ से हुआ, ऐसा क्या है कि हुकूमत अभी तक इसको स्टडी कर रही है? मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इनके अंडर नहीं होना चाहिए, इनके जेर असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि हमारा बंदा होगा इम्तिहान के दौरान और हम ही इसको डील करेंगे, हमारा जो निसाब है वो होगा। तो हमारा निसाब तो इनके पास नहीं है, क्योंकि निसाब हमारा अरबी है और उसमें हमने रियाजी भी रखी है, इंग्लिश भी रखा है, उसमें हमने सब चीजें रखी है। तो मौलाना साहब कुछ सियासत को चमकाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो तकरीबन कितना साल पहले, इन्होंने 5 साल पहले जो इत्तेहाद मुआहदा किया, तकी उस्मानी साहब ने, मुनीब रहमान साहब ने, सब ने जनाब इस मुआहदे में शामिल है, उनके दस्तखत तो मौजूद है। तो ये बार बार इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इसको हम मजीद फाल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी तरह जो चल रहा है सिलसिला इसको चलने दिया जाए, मेहरबानी होगी। अच्छा, वफाकुल मदारिस का क्या इस वक्त वफाकुल मदारिस, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आप इसको मजीद फाल करना चाहते हैं, मौलाना साहब कुछ और बात कर रहे हैं, तो वफाकुल मदारिस क्या चाहता है कि जो 2019 में आपका एग्रीमेंट हुआ था उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? जी, वो जो हो गया था बस उसी को बार बार तो नहीं इतिहाद होंगे ना जनाब। जब एक हुकूमत आ गई, उसने मुआहदा किया, फिर दूसरी हुकूमत आ जाए वो ऐसा करे, फिर तीसरी हुकूमत आ जाए तो नए नए अपने वो क्या छोड़े थी, गलत बात है जनाब। काम नहीं हो पाता, 5 साल जो काम हुआ है इसको फिर पीछे ले जाए, अल्लाह बेहतर शुरू करें, तो ये नहीं हो पा नहीं होगा। इसके हम खिलाफ हैं, बिल्कुल मुखालफत में है। हम 9-10 तंजीमें जोर है इनसे। मौलाना के पास क्या है? सियासी अखाड़ा है और क्या है उसके पास, और तो कुछ नहीं है। जिन मसलों के पास मौलाना करते हैं वहाँ कोई इदारा नहीं है भाई, वहाँ सिर्फ मस्जिद है, बच्चे शहर के आके 15 बच्चे 20 पढ़ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ तो खतरे हैं जाने के लिए, कोई जा नहीं सकता वो इलाके में। तो जिनके मौलाना साहब लिस्ट पेश कर रहे हैं वहाँ कोई तुलबा नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, मस्जिदें हैं, नमाजी हैं, बच्चे शहर के पढ़ने आते हैं, कोई मुसाफिर तुलबा नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो मुसाफिर तुलबा की, जो बाहर से आए मुल्कों से या हमारे अंदरूनी पाकिस्तान से किसी भी सूबे से हूँ, हम उनको पढ़ाते हैं, उनको डिग्रियां देते हैं, जिसको हमने मैट्रिक, FA, BA, MA तक की डिग्री के नाम दिए हुए। हायर एजुकेशन में भी हमारे साथ इत्तेफाक किया हुआ है, उसकी संदें चल रही हैं, जहाँ पे एजुकेशन में मकादा मौलम, अरबी टीचर, सीनियर अरबी टीचर, उकाफ खतीब या इमाम या मौज़िन, इन पे बकायदा लोग काम कर रहे हैं और काम सिलसिला जारी है। हम इस भी इत्तेफाक करना चाहते हैं मेरे भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ठीक है इस पे इत्तेफाक करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके कहने के मुताबिक हम ये मान लें कि मौलाना फजल रहमान के पास इतनी ज़्यादा फोर्सेस मौजूद नहीं है, लेकिन उनके साथ ताहिर अशरीफी साहब भी हमें नज़र आए, रागिब नईमी साहब भी नज़र आए, तो ये तमाम तर जो दूसरी आप सोच रखने वाले लोग हैं, ये क्यों फिर एक नया मुद्दा स्टार्ट कर रहे हैं कि जब आप 2019 के ही मुआहदे पे मुतमईन हैं? हम तो नहीं कर रहे, हम तो इसी को मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं कि इसी को जान रखो, हम इसके आगे नहीं हमारा काम। हम कहते हैं इसी मुआहदे को बकायदा बहाल किया जाए और इसी को रखा जाए, आगे पीछे कुछ न किया जाए। मौलाना साहब अपनी सियासी बात करना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना साहब के पास कोई दफ्तर तो है नहीं, कोई जिम्मेदारी और तो है नहीं, खुद भी वो अपने घर से नहीं जी सका, वो बलूचिस्तान के जीता जहाँ कई लोग शहीद भी हुए। तो मौलाना साहब तो बादशाह आदमी है, उसके पास कोई अभी कोई चीज फैक्ट तो है नहीं कि कोई बयान करे, तो ये बस कोई ना कोई नई बात हुकूमत मेरे पास आए और मुझे कुछ दे तो कुछ लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, अब ये भी बता दें कि हुकूमत और उलमाए कराम का ये जो मुशावरत का अमल है कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि अब जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि अब इस मामले को मजीद नहीं बढ़ना चाहिए, और इस मुशावरत में क्या मुफ्ती साहब भी शामिल होंगे, क्योंकि आपकी तो एक अलग राय है। एग्जैक्टली हम शामिल हैं और हम अभी भी मेरी उसके साथ 11 बजे मीटिंग है वहाँ पे, फिर हम 2 हफ्ते के बाद एक पूरी तंजीमात इकट्ठे होंगी, 2 दिन का हमारा इनके दफ्तर में बकायदा मशवरती होगा, इजलास होगा। हम तो बिल्कुल के साथ है जनाब जी।
ठीक हो गया मुफ्ती साहब। और इसके अलावा आपका क्या लाएमल होगा अगर हुकूमत ने कुछ मौलाना फजल रहमान साहब से अलग लेवल पे मुज़ाकरात करने की कोशिश की तो? वो उसकी सियासी होंगे, वो हमारे काम नहीं, उसे सियासी होंगे, क्योंकि ये जो इदारे हैं ये गैर सियासी हैं, ये तालीमी इदारे हैं, इनको हम गैर सियासी कहते हैं। और जो मौलाना से बात करेंगे या मौलाना कुछ ले दे करेंगे वो उनकी अपनी बात होगी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा जनाब। ठीक हो गया। मुफ्ती वजीर कादरी साहब मौजूद थे हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी थे वफाकुल मदारिस के। मुफ्ती साहब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी अपनी राय है। उनके सियासी मकासद हो सकते हैं, उनके पास कोई भी वफाकुल मदारिस में या फिर मदारिस का कोई इस तरह का ओहदा नहीं है जिसके ऊपर वो ये काम कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।